का पूरी जानकारी के लिए रुपेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो लालू प्रसाद की सेहत में सुबह से थोड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने नाश्ता किया है, फिलहाल वेंटिलेटर पर नहीं है और वो बातचीत भी यहां पर कर रहे हैं। ये अच्छी खबर लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई यहां पर मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी के सांसद के विवादित बयान की। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध की घटनाएं हो रही हैं, जघन्य अपराधियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी सांसद के बयान पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता आनंद माधव ने कहा कि प्रशासन की नाकामी को छुपाने के लिए सांसद पब्लिक को उकसा रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि बीजेपी नेताओं पर लगाम कब लगेगी। इस पर जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सिग्रीवाल ने मुहावरे के तौर पर गोली मारने की बात कही थी। हत्यारे को भी और उस प्लानर को भी कठोर से कठोर सजा मिले। मैंने तो कहा था कि ऐसे अपने यहाँ का संविधान इजाजत न देता हो, लेकिन वैसे लोगों को चौक चौराहे पर गोली मारनी चाहिए, गोली से भूननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमेशा अनर्गल बयान देकर रास्ते से मामला को भटकाना चाहते हैं। उसी पर आज शूट एंड साइट का चर्चा भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह मर्डर कांड में अभी तक एक अपराधी का पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से और कौन सा अपराधी इसमें संलिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विवादित बयान और अपने बिगड़ेल बोल के लिए ही जाने जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। चाहे सरकार उनकी हो, चाहे प्रशासन उनका हो, फिर भी वो जनता को उकसाने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं, जिससे कि समाज में, व्यवस्था में अशांति फैले। पहले भी इन लोगों ने बयान दिया है कि पाकिस्तान सबको भेज दो, गोली मारो सालों को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसका वजह मुझे लगता है कि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनमें शासन प्रशासन का भय नहीं होना भी है। ऐसे लोगों को अगर कोई घटना को अंजाम देते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले। माननीय सांसद साहब का बयान का इशारा होगा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए और उन्हें जल्द से जल्द शीघ्रता से दंडित किया जाए। और बीच चौराहे पर गोली मारना एक मुहावरे के तंज तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसका आशय होता है कि डिटरेंट पनिशमेंट हो, सख्ती से निपटा जाए। कानून के तहत बिहार में कार्रवाई होती है। आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं के तहत अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है और उन्हें स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी दी जाती है। माननीय सांसद का जो बयान है भावनात्मक है, उनके कहने का भाव कुछ और है, लेकिन अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। तो जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, उसके बाद सियासी विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। और रुपेंद्र, जिस तरीके से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बयान दिया है, विवादित है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन एक एक कर जो बीजेपी के नेता बिहार के अपराध को गिनवा रहे हैं, इससे कहीं एनडीए में मुसीबत ना खड़ी हो जाए। जी जरूर राजेश, आपने सही बात कहा कि एक एक करके जो बीजेपी के नेता हैं वो जो है सरकार पर, अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं और तरह तरह के जो है बयान दे रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए कि विपक्ष को मौका मिल जा रहा है और विपक्ष जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है और लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पे वो है निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि अपराध पर जो है लगाम जो है वो नहीं लग पा रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बैठकें की और उसमें साफ ये निर्देश दिए थे कि अपराध पर बड़े अधिकारियों को लगाम लगाइए, अपराधियों पर शिकंजा कसिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो अपनी काम कर देते हैं, डीजीपी अपना काम कर देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो थाने के थाने प्रभारी हैं, जो थाने के और जो
पुलिसकर्मी हैं उनको भी, एसपी को भी, इन सबको आगे आना होगा और अपने कर्तव्यों को पालन करना होगा, तभी इस अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। सुशासन की बात करें तो 2005 से 2010 में बड़े बड़े अपराधी जो हैं, यही नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है अपराध का ग्राफ जो है बिहार में जरूर बढ़ गया है और बीजेपी के जो नेता हैं अपने ही सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि ये सुनील कुमार ने बचाव जरूर किया है, ये कहा है कि एक मुहावरे के तौर पर इस बात का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष को मुद्दा तो मिल गया निशाना साधने के लिए। जी, विपक्ष को मुद्दा मिल गया और सत्ता पक्ष, क्योंकि सरकार जो है एनडीए की है, उसमें 4 पार्टियां हैं और जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो साफ तौर पर जो है अब तो विपक्ष निशाना साध रहा है और जो सरकार में सत्ता पक्ष है उसके सांसद के द्वारा बयान आ रहा है, लगातार कई नेताओं के द्वारा बयान आया। तो जो है सुनील कुमार जो है जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुहावरे के तौर पर जो है वो उन्होंने जो है सिग्रीवाल जी ने बोला है, लेकिन मुहावरे के तौर पर ही अगर बोला है तो कहीं ना कहीं जो है खामियां हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और यही कारण है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता उनसे सवाल करती है कि ये क्या हो रहा है और जनता जो है वो सवाल कर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरह के जो बयान हैं वो दे रहे हैं और जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने जो है जिस तरह से बयान दिया है वो बयान भी बहुत बड़ा बयान है और भले ही कहा जाए कि वो मुहावरे के तौर पर हो, लेकिन मुहावरे के तौर पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उस तरह से तालिबानी बयान फरमान कहा जा सकता है और तालिबान में ही इस तरह से जो है नियम है कि लोगों को सड़क पे टांग के और मार दिया जाता है। उस तरह का बयान उन्होंने दिया है और सिग्रीवाल ने साफ तौर पर कहा था हमारे संविधान में जो है वो ये साफ तौर पर ये नहीं दिया गया और सही बात है, हमारे संविधान में इस तरह के जो है दंडनीय जो है कि दंड देने की प्रावधान जो है वो नहीं है, लेकिन ये तो जरूर है कि अपराध जो है वो बिहार में बढ़ा है। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर